कभी सफर एक कहानी सुनाता है और कभी खुद एक इम्तिहान बन जाता है। कुंभोरंजन की शांति को छोड़कर मैं लौट रहा हूं, पर हिमालय का सफर हमेशा सीधा नहीं होता। कभी एक मुस्कान सफर की थकान को मिटा देती है और कभी एक क्लाउड बर्स्ट दिल की धड़कन को तेज कर देता है। आज का सफर दोनों चीजों का संगम है। प्लान सिंपल है, मैं शिंकुला पास क्रॉस करके मनाली जाऊंगा और फिर सीधा दिल्ली की तरफ। लेकिन नोमैड्स, आप जानते हो, हिमालय का सफर कभी प्लान के हिसाब से नहीं चलता। हर मोड़ पर एक नई कहानी, एक नया इम्तिहान और एक नई सीख छुपी होती है। मैं गाड़ी स्टार्ट करता हूं, स्टीयरिंग व्हील पकड़ के एक अजीब सी फीलिंग आती है, जैसे पीछे कुछ छोड़ रहा हूं और कुछ अपने साथ लेकर जा रहा हूं। पीछे छोड़ रहा हूं वो सुकून, वो साइलेंस और वो स्पिरिचुअल वाइब, और साथ लेके जा रहा हूं यादें और वो एहसास कि जिंदगी में सबसे खूबसूरत पल हमेशा सिंपल होते हैं। सामने रोड पर दो थार खड़ी होती। तमिलनाडु से आए हुए कुछ टूरिस्ट अपनी गाड़ी के साथ स्ट्रगल कर रहे थे। उनका टायर पंचर हो गया था और बोल्ट इतना टाइट था कि ओपन ही नहीं हो रहा था। मैं गाड़ी को रोकता हूँ, उनसे बात करता हूँ। उनकी टेंशन समझ में आती है, क्योंकि इस हाइट पर, ऐसी जगह पर हेल्प मिलना इतना आसान नहीं होता। मैंने सोचा जो मेरे पास है उनसे इनका काम बन जाएगा। मेरे पास एक पोर्टेबल एयर पंप था। हमने पंचर वाले टायर में एयर डाली ताकि वो कम से कम मनाली तक वापस सेफ ड्राइव कर सके। उनकी आंखों में जो रिलीफ था वो प्राइसलेस था। सफर में स्ट्रेंजर भी एक मोमेंट के लिए फैमिली बन जाते हैं। मैं सोचता हूँ कभी कभी रोड ट्रिप सिर्फ प्लेसेस ही नहीं दिखाता, बल्कि तुम्हें इंसानियत का असली रंग भी दिखाता है। जैसे ही रोड में मैं आगे बढ़ता हूँ, एक नया चैप्टर खुल जाता है। यह है ज़ंस्कार वैली। दोस्तों, ज़ंस्कार एक हिडन वर्ड है। ज्योग्राफिकली ये वैली लद्दाख के साउथ साइड पर है, हिमालय और ज़ंस्कार रेंज के बीच में। ये लगभग 3700 मीटर की ऊंचाई पर बसता है। इस वैली का सबसे बड़ी खासियत ये है कि यह बहुत आइसोलेटेड है। पूरे साल में सिर्फ कुछ महीने ही ज़ंस्कार दुनिया से कनेक्टेड रहता है। बाकी महीने बर्फ इसे दुनिया से तोड़ देती है। इमेजिन करो, एक पूरी वैली जो कुछ हफ्तों के लिए कंप्लीटली इनएक्सेसिबल हो जाती है। कल्चरली भी ये जगह लद्दाखी और तिब्बतन बुद्धिज्म से डीपली इन्फ्लुएंस्ड है। आज भी यहाँ की मोनेस्ट्री जैसे फुक्तल और कारसा अपने आप में लिविंग म्यूजियम है। ज़ंस्कार वैली के लोगों का लाइफस्टाइल एकदम डिफरेंट है। एक्सट्रीम विंटर में ये लोग ज़्यादा ट्रैक करते हैं। फ्रोजन ज़ंस्कार रिवर के ऊपर चलकर लेक की मार्केट तक पहुंचते हैं। तो जब हम हाईवे के जाम से परेशान होते हैं, तब ये लोग एक फ्रोजन रिवर पर अपनी ज़िंदगी की राशन सप्लाई ले जाते हैं। हिमालय सिखाता है सर्वाइवल एक आर्ट है। क्या हम यहाँ पे सर्वाइव कर पाएंगे?
ये है शिंकुला पास, हिमालय का एक और ज्वेल। इसकी ऊंचाई लगभग 16,580 फीट है। सोचो मैं इतनी हाइट पर खड़ा हूँ जहाँ ऑक्सीजन लेवल सिर्फ 50 और 55% के आसपास होता है। सांस लेने में भी एफर्ट बन जाता है। ड्रोन को उड़ता देखकर मुझे लगता है जैसे मैं हिमालय का एक टाइनी डॉट हूँ। नीचे ग्लेशियर्स, ऊपर बिल्कुल नीला आसमां और बीच में वो रोड जो बीआरओ के इंजीनियर्स ने अपनी जान पे खेल कर बनाई है। और सच कहूँ, शिंकुला पर खड़े होकर जो फीलिंग आती है वो वर्ड्स में डिस्क्राइब करना बहुत मुश्किल है। आपने मेरी पुरानी वीडियो में देखा होगा, जब लास्ट टाइम मैं यहाँ आया था तो स्नो स्टॉर्म फेस करना पड़ा और अब वेदर एकदम क्लियर है। ये रूट हिस्टोरिकली भी एक लाइफलाइन रहा है। ज़ंस्कार के लोगों के लिए शिंकुला सिर्फ एक पास नहीं बल्कि एक ब्रिज है दुनिया से कनेक्ट होने का। कभी ये सिर्फ फुट ट्रेल होता था जहाँ सिर्फ पोनी और शेपर्ड चल पाते थे, और आज पीआरओ की वजह से यहाँ गाड़ियाँ चलती। सोचो एक जनरेशन के अंदर कितना ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। रोड्स और टनल सिर्फ जगह नहीं जोड़ते, ये इंसानों के दिल भी जोड़ते हैं। एक तरफ लद्दाख, दूसरी तरफ हिमाचल, दोनों अलग कल्चर, अलग लैंग्वेज, लेकिन रोड के बीच मिलने वाले ट्रेवलर्स की एक ही लैंग्वेज बोलती है, नोमैडनेस।
और फिर रोड साइड पर 2 छोटे बच्चे नजर आते हैं, प्यार भरी मुस्कान के साथ मुझे देखकर हाथ हिलाते हैं और मुझे गाड़ी रोकनी पड़ती है और मैं उनको कुछ टॉफीज दे देता हूँ। ये मेरी लाइफ का सबसे क्यूटेस्ट टूल कलेक्शन था, पेड इन टॉफीज। कभी कभी छोटी चीजें दिल को सबसे ज्यादा खुश कर देती हैं। एक तरफ मुझे एक्साइटमेंट है कि अब मैं सेफ ट्रेन की तरफ जा रहा हूँ और दूसरी तरफ एक हल्का सा सैडनेस भी है, क्योंकि हिमालय की उन रॉ और वाइल्ड लैंडस्केप को अब पीछे छोड़ रहा हूँ। ये वाली फीलिंग कुछ ऐसी है कि जैसे आप किसी दोस्त को गुड बाय कहते हो। पता है कि फिर मिलेंगे, लेकिन अभी के लिए अलविदा कहना पड़ता है। ये है लाहौल वैली, एक जगह जो हिमालय का एक अलग ही चैप्टर है। नोमैड्स, अगर आप लद्दाख की तरफ आ रहे हैं तो ये वैली एक गेटवे है। ज्योग्राफिकली लाहौल पीर पंजाल रेंज के पीछे बसा है और ज़्यादातर टाइम इसके आसपास के माउंटेन बर्फ से ढके रहते हैं। पूरा रीजन चिनाब रिवर और उनकी ट्रिब्यूटरीज के किनारे बसा है। चिनाब रिवर का सोर्स यहीं से होता है। आज भी लाहौल के गांव में आपको सनातन धर्म और बुद्धिस्ट कल्चर का एक अमेजिंग ब्लेंड मिलता है। यहाँ आपको मिनिस्ट्रीज भी मिलेंगे और महादेव के प्राचीन मंदिर भी। एक और खासियत, ये पूरा रीजन हिस्टोरिकली आइसोलेटेड था। बर्फ की वजह से लाहौल 4-5 महीने तक दुनिया से कटा रहता था। लोगों को अपना राशन, फ्यूल, एसेंशियल आइटम्स साल भर के लिए पहले ही स्टॉक करने पड़ते थे। इमेजिन करें एक ऐसी जिंदगी जहां नवंबर से के बाद अप्रैल मई तक आप सिर्फ बर्फ और माउंटेन के बीच बंद हो जाते हो। और फिर 2020 में एक मिरेकल हुआ, अटल टनल। लगभग 9 किलोमीटर लंबी ये टनल दुनिया की सबसे लंबी टनल है, जो 10,000 फीट से ऊपर बनी। बीआरओ ने इसे 10 साल में बनाया और आज ये हिमाचल ही नहीं पूरे भारत के लिए एक लाइफलाइन बनी है, क्योंकि अब लाहौल और स्पीति साल भर एक्सेसिबल है। अटल टनल के अंधेरों से निकलते ही अलग ही दुनिया सामने आ जाती है। नॉर्थ साइड पर सब कुछ शांत था, हल्का सा ठंडा मौसम,
क्लियर स्काई और एक सुकून भरा सफ़र। लेकिन जैसे ही मैं अटल टनल के साउथ पोर्टल पे से बाहर आया, सब कुछ बदल गया। इस तरफ आते ही फॉग और रेन ने मेरा वेलकम करा। मुझे लग रहा था शायद ये एक नॉर्मल मॉनसून शावर होगा। पहाड़ से बहता पानी रोड पे आ गए हैं, गाड़ियों का फ्लो रुक गया है और हाईवे एक फ्लड जोन लगने लगा। ट्रैफिक जैम इतना कि गाड़ी एक एक इंच मूव कर रही है। आज क्लाउड्स खुद एक कैरेक्टर बन गया है और कभी इतने खूबसूरत कि उन्हें देखकर बस रुक जाने को मन करता है, और कभी इतने खौफनाक कि उनके बीच बचकर निकलना एक चैलेंज बन गया। बाद में मुझे पता चला कि उस दिन यहाँ पे क्लाउड बर्स्ट हुआ था। सोचो, एक ही सफ़र के दो चेहरे। अटल टनल के नॉर्थ साइड में शांति और टनल के साउथ साइड में तूफान। यही तो हिमालय की असली पहचान है, अनप्रेडिक्टेबल और हमेशा पावरफुल। हिमाचल और कश्मीर में ऐसे इंसिडेंट बार बार होते हैं और हर बार लोगों और इंफ्रास्ट्रक्चर का टेस्ट होता है। ऐसी टफ सिचुएशन में एक चेहरा हमेशा सामने आता है, वो है बीआरओ का। अटल टनल खुद एक बीआरओ का मिराकल है, लेकिन उनका काम टनल बनाने के बाद ख़त्म नहीं होता। आज भी जब लैंडस्लाइड गिरती है, रोड ब्लॉक होता है या क्लाउड बर्स्ट जैसे इंसिडेंट होते हैं, तो बीआरओ के जवान सबसे पहले साइट पर खड़े मिलते हैं। उनका एक ही मोटो है, मेहनत से सब संभव है। और हिमालय जैसी टफ टेरेन में ये बात हर रोज़ सच होती है। एक वक्त पर लगा था कि ये सब कैमरा पे रिकॉर्ड ना करूं, क्योंकि मनाली का सफ़र पहले दिखा चुका हूं। लेकिन जब हिमालय ने अपनी असली शक्ति दिखाई, चाहे वो फॉग हो, बारिश हो या क्लाउड बस्ट, तब रियलाइज़ होता है कि हर जर्नी एक नई कहानी है। हर बार हिमालय तुम्हें एक नया लेसन देता है। गाड़ी में बैठा हुआ मैं सोच रहा था कि नॉर्थ साइड की शांति और साउथ साइड का तूफान दोनों जिंदगी के दो चेहरे हैं। कभी सब कुछ क्लियर और स्मूथ होता है और कभी आगे का रास्ता बिल्कुल अंधेरा, लेकिन दोनों का अपना ही मजा, अपना एक लेसन। माउंटेन सिखाते हैं पेशेंस, सरेंडर और ग्रेटिट्यूड। जब बीआरओ के जवान और लोकल लोग बारिश के बीच में अपना काम करते हैं, तो लगा ये सफ़र मेरे लिए एडवेंचर नहीं, एक रिमाइंडर भी है कि इंसान और कुदरत के बीच का ये संघर्ष हमेशा से रहा है और शायद हमेशा रहेगा। हम तो सिर्फ यहाँ मेहमान हैं और ये सफ़र मैं यहीं पे ख़त्म करता हूँ, एक अजीब मिक्स के साथ, फियर, ब्यूटी और ग्रैटिट्यूड। फियर क्योंकि हिमालय हमेशा अनप्रेडिक्टेबल है, ब्यूटी क्योंकि बारिश और बादल चाहे कितने भी खतरनाक हो, उनमें एक अलग सी खूबसूरती छुपी होती है, और ग्रैटिट्यूड कि मुझे ये सब देखना, महसूस करने और आप सबके साथ शेयर करने का मौका मिला।
और अगर आपको ये सफ़र पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और अपने फेलो ट्रैवलर्स के साथ शेयर करो। मैं हूँ नोमैड राना, मिलता हूँ आपको नेक्स्ट व्लॉग में एक नए मूड और एक नए सफ़र के साथ। थैंक यू।